हेलो स्टूडेंट, आज बात करते हैं मैथ के क्वेश्चन की। अंक 2 और 4 वाले क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मासा एचसीएफ, मासा की जगह पे एचसीएफ बोलेंगे, 255 कामा 867 बराबर 51 है, तो लासा एलसीएम 255 कामा 867 का मान ज्ञात कीजिए। यानी मासा दिया हुआ है और लासा आपको ज्ञात करना है। तो मासा लिखेंगे, मासा यानी कि एचसीएफ बराबर दिया है 51। ठीक है, इसके लिए भी एक सूत्र लगता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम। यानी एच सी एफ का मतलब मासा है, एलसीएम का मतलब लासा है। ये है मेन फार्मूला। इस फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। लासा जब निकालेंगे तो एच सी एफ कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, एच सी एफ। पहली संख्या कितनी है, इसमें दी है 255 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 867 बटे एच सी एफ कितना दिया हुआ है 51। इन दोनों की गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ जाएगी, इतनी आएगी मल्टीप्लाई बटे कितना हो जाएगा 51। अब 51 से इसे डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा आंसर। यानी कि इधर लिख दे रहे हैं एलसीएम बराबर यानी डिवाइड करेंगे इसे, आंसर आ जाएगा 4335। यही आंसर है। और इस प्रकार का क्वेश्चन विकल्प में भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, और साथ में 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, सिद्ध करने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो √3 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो पहले मानना पड़ेगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। यानी √3 को हम लोग परिमेय संख्या मान के सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या की कंडीशनें क्या होती हैं, P/Q होगा, यानी P/Q यानी कि परिमेय संख्या होगी, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी Q की जगह पे हमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद HCF बराबर इनका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसे इसके साथ रख देंगे, यानी √3 बराबर कैसी संख्या है, परिमेय है, तो क्या होगी, P/Q होगी। इसके नीचे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P बराबर हो जाएगी √3Q। ठीक, अब इसे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इससे जो ये कंडीशन है इसे अलग लिख दे रहे हैं, इससे ध्यान रहेगा, ये साइड में लिखना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर √3Q का होल स्क्वायर। तो बचेगा P² बराबर, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा 3Q²। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण 1। अब उसके बाद इसमें देखो दिया हुआ है कि P² संख्या 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। जो संख्या P² से विभाजित है तो वो P भी विभाजित होगा। उसके बाद अपने रखेंगे तब यानी कि माना P बराबर 3R। तो P² यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, क्या होगा, P² बराबर हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सही करके लिखेंगे, यानी P² बराबर 3 की जगह पे कितना हो जाएगा 9, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9R² हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण 2।
अब दो में जब पी से दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर लिया है, उसके बाद हमने इसे इसमें मान लिया, लेकिन इसे अभी क्या करेंगे, 9 को हम स्क्वायर में मान ले रहे हैं, 3 स्क्वायर, ये भी यानी क्यू स्क्वायर भी किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा। पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर, पी का मान इससे यहाँ से उठा के इस पे रख लेंगे, यानी पी का मान रखने, यानी समीकरण 1 से पी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर बराबर दिया है 3 क्यू स्क्वायर दिया है, तो इससे हम क्या है, पी का मान रख लेंगे, यानी 3 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 आर स्क्वायर बटे हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यानी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3 आर स्क्वायर। अब इसमें लिखेंगे क्यू स्क्वायर, संख्या 3 से विभाजित है, तो ऐसे भी क्या हुआ, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। जब क्यू 3 से विभाजित होगा तो उसके बाद अतः यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार पी और क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। लास्ट में ये लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। इसके बाद आता है √2 सिद्ध करने को, उसके बाद आता है √5 सिद्ध करने को। अगर ये √2 और √3, अगर √3 या √2 या √5 आए, कुछ भी लिखने को आए, जहां जहां पर आपने √3 लिखा है वहां पर हम लोग √2 लिखेंगे, अगर 5 आए तो 5 लिखेंगे, कहीं पर भी जहां भी लिखा हो वहां चेंज करेंगे, वैसे ही अपने आप क्वेश्चन बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में दिया है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4 के शून्यांक, कहीं पर शून्यांक लिखा हो या मूल लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा इसके गुणनखंडों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास समीकरण दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो पहली संख्या की लास्ट संख्या से क्या कर ली जाती है, मल्टीप्लाई, यानी 3 × 4 बराबर कितने हैं, 3 चौक 12। उसके बाद उसकी ले लेते हैं एलसीएम, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास आया है 2 × 3, ये आया है। इसको हम ऐसे सेट करेंगे कि घटा के माइनस का 1 आ जाए, यानी ये चिन्ह बताएगा कि घटाना या जोड़ना, ये चिन्ह बताएगा कि आंसर हमारा कितने आना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से घटाया तो कितना आ जाएगा, -4 में से 3 घटाया तो आ जाएगा माइनस का 1, यही हमें फिट करना है। यानी लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे, ठीक। यानी कि x की जगह पे जो हमने संख्या निकाली है वो दोनों संख्या लिख दी है, दोनों संख्या हमने x लगा दिया है। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, तो x ले लेंगे, बचेगा 3x, ये x से x कट गया, एक x बचेगा माइनस, x से x कट गया तो कितना बचा 4। अब उसके बाद इधर क्या लेंगे, इसमें कोई कॉमन बन गया, नहीं बनना है तो क्या मानेंगे, बन लेंगे, तो बचेगा 3x माइनस 4। इनमें दोनों समीकरण सेम आनी चाहिए, अगर डिफरेंट आ रही तो कहीं ना कहीं आंसर गलत है। अब इन दोनों में सेम आ रही, इसमें से एक ले लेंगे और साथ में बाहर बारी ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 और एक बार हो जाएगा 3, यानी x प्लस 1, इन्हें दोनों को 0 करेंगे, शून्यांक निकल आएंगे, यानी कि 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो 3x बराबर, इसे बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे, ये कहाँ चले जाएगा, बटे में 3,
ये एक शून्य अंक आ गया 4/3 एक्स का मान आ गया पहले शून्य अंक का। उसके बाद दूसरा देखते हैं एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1 इस तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरा शून्य अंक आ गया है। उसके बाद इसके क्या निकालने हैं, गुणनफल निकालने हैं और संग में योगफल निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे शून्य अंकों का योगफल। योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस का 1, ऊपर लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मेन फार्मूला है, यानी ये मेन फार्मूला है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी लगेगा, जोड़ घटाव पूछे जाते हैं उसमें भी ये लगेगा, तो यहीं से ध्यान रखना है। अब इसका देखो रखेंगे, यानी कि दिया हुआ है -1 ये लिखा। एक्स का गुणांक यानी एक्स किसके संख्या, एक्स का गुणांक कितना है, यानी संख्या कितनी है दी हुई, एक्स का गुणांक कितना है। जब कोई संख्या नहीं दी है तो क्या बनेंगे 1, यानी एक्स का गुणांक हो जाएगा जाके 1। एक्स का गुणांक यानी एक्स का गुणांक हमने बताया कितना है -1 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 3, तो 3 है बराबर एक की 1 से गुणा करेंगे आएगा 1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, बटे कितना हो जाएगा 3। ये इसका क्या है योग है, यानी योग बराबर ये आंसर आ गया। ये विकल्प में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद फार्मूला दूसरे की बात कर रहे हैं, उसमें पूछा है गुणनफल। तो गुणनफल बराबर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा अचर पद बटे हो जाएगा जाके एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसका फार्मूला है दिया हुआ शून्यांकों का गुणनफल का। अब इसमें फिट करेंगे, वही हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अचर पद यानी जिसपे कोई भी संख्या नहीं लगी है तो वो कितना हो जाएगा, संख्या नहीं लगी है तो उसे क्या बोलेंगे, यानी कि -1। अब देखो इसमें ये लिखेंगे अचर पद हमारा कितना है, जिसपे कोई संख्या नहीं, ABCD का अक्षर नहीं लगा तो वो कितना है -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी लिखेंगे, इसमें लिखा है कितना है 3, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई -4 बटे कितना हो जाएगा 3, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3। ये क्या है गुणनफल है, गुणनफल। तो गुणनफल ये आ गया है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन अगले की बात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल पूछे, शून्यांक पूछे या गुणनखंड पूछे, बात एक ही है। अब इसे देखो निकालेंगे, यानी समीकरण लिखते हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले पहली संख्या और लास्ट संख्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √2 मल्टीप्लाई 5√2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 रूट हो जाएगा, रूट में 4 रूट से बाहर करेंगे तो 5 गुणा 2 हो जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा 10 की एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 1, यानी संख्या हमें ऐसी ढूंढ रही है जिसमें जोड़ के हमारा कितना आंसर आ जाए प्लस का 7 आ जाए। तो 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 7, यही हमें रखना है, यानी हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, यानी कि बीच वाली संख्या की जगह पे ये दोनों संख्याएं रखनी होती हैं। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x हो जाएगा √2x, यानी एक x से एक कैंसिल हो गया, एक x बचा, प्लस 5, यानी x से x कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन ऐसे बनेगा नहीं, तो 2 को हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी संख्या है रूट है, तो तोड़ लेंगे √2 मल्टीप्लाई √2x प्लस 5√2 बराबर 0, तो ये तो वैसा ही रहेगा x √2x प्लस 5, इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे क्योंकि पहले बना नहीं तब नहीं लिया, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा अब आराम से, रूट से √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा है √2x प्लस इसमें √2 से √2 कैंसिल हो गया 5, यानी ये दोनों
ब्रैकेट जो है सेम रहनी चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो आंसर नहीं है सही। तो रूट 2x प्लस 5 एक बार लिख देंगे, एक बार लिखेंगे बाहर वाला ब्रैकेट से x प्लस रूट 2, इन दोनों को अब जीरो कर देंगे। रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस रूट 2 बराबर 0। इसमें से इसे अब इधर उधर करेंगे तो आंसर आएगा रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5 बटे रूट 2। ये एक आ गया। अब दूसरा देखते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का रूट 2, और रूट 2 वाले सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ये पहला शून्य अंक है और ये दूसरा शून्य अंक है। ये पहला खत्म हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रूट वाला भी है गुणनखंड, इसमें लिखा है दो घात समीकरण रूट 3x² माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसे भी गुणनखंड पूछा गया है। इसके गुणनखंड देखेंगे, रूट 3x² माइनस 11x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0 है। पहली संख्या लास्ट संख्या क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। रूट 3 मल्टीप्लाई 8 रूट 3, इसकी गुणा कर देंगे तो 8 8 ही रहेगा, 3 3 या 9 आ जाएगा, यानी रूट के अंदर 9 आ जाएगा। रूट से 9 बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा बाहर, 3। भाई वर्ग इसका 3 बनना है, तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 की क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। जोड़ के हमें आंसर कितना लाना है, माइनस का 8। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस का 8 लेंगे और माइनस का 3 लेंगे। मान लो माइनस प्लस होता है, साइन किसका आता है, माइनस का। हो गया है 11। अब इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, रूट 3x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0। अब इसमें जो रूट 3 इधर आ रहा है तो इधर भी इसे तोड़ना पड़ेगा, तो रूट 3x² माइनस 8x माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3x प्लस 8 रूट 3 बराबर 0। इसमें समस्या होती है कि ये तोड़ेंगे कैसे। कोई भी संख्या हो उसे दो बार हम रूट में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 को लिखेंगे 2 रूट गुणा 2 रूट। अगर 5 दिया है तो 5 को लिख सकते हैं 5 रूट गुणा रूट 5। बात एक ही होगी, इसे बाहर करेंगे आंसर ही आएगा। जैसे 3 दिया हुआ है तो 3 को लिखेंगे रूट 3 गुणा रूट 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी कि इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। ठीक, इन दोनों में से कॉमन लेना था और इन दोनों में से कॉमन लेना, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारा x, तो हो जाएगा रूट 3x माइनस 8, क्योंकि x से x हमारा कैंसिल हो गया, इधर से 8x कैंसिल हो गया। इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से कॉमन आ गया माइनस रूट 3, तो रूट 3 से माइनस रूट 3 कट गया, क्या बचा है रूट 3x माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल बच गया, तो क्या बचा 8। एक बार इस ब्रैकेट को लिख लेंगे 3x माइनस 8, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिखेंगे x माइनस रूट 3। इन दोनों को अब जीरो कर देंगे, रूट 3x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, तो रूट 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 8। x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3। ये एक शून्यांक आ गया है, यानी मूल आ गए हैं। उसके बाद दूसरा है x माइनस रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा रूट 3। ये आ गए हैं दूसरे शून्यांक। और रूट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये भी रूढ़ी वाला है क्वेश्चन। इसमें दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 है के मूल ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। पहली संख्या और लास्ट संख्या गुणा करेंगे वही बन जाएगा। इसमें 2 बार लिखा है रूट 6x, तो इसे अब तोड़ लेंगे, यानी 3 को भी हम लोग तोड़ेंगे, तो इसे लिखेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 x²। यानी मैंने बताया कि 3 है, 3 को 2 बार में रूट में लिख सकते हैं। संग में x है तो x चाहे इसके संग लगा दो चाहे इसके संग लगा दो, माइनस ये 2 बार है जुड़ा हुआ रूट 6, यानी रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस इसकी जगह पर रूट 2 है, रूट 2 को भी तोड़ेंगे तो रूट 2 गुणा रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 गुणा रूट 2। लेकिन इनमें कॉमन लेने के लिए रूट नहीं बनना है तो इसे फिर से तोड़ लेंगे, यानी कि रूट 3 मल्टीप्लाई पिलाई रूट 3x² माइनस, इसे तोड़ेंगे
तो हो जाएगा रूट 2 गुणा रूट 3 एक्स कर देंगे भाई, 2 3 या 6 होता है तो इसे अलग अलग कर लिया है। ऐसे इसमें करेंगे माइनस रूट 2 गुणा रूट 3 एक्स प्लस रूट 2 गुणा रूट 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इनमें दोनों में से कॉमन ले लेंगे रूट 3x, तो बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2। एक इसमें ले लेंगे रूट 2 कॉमन माइनस का, तो बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। यानी कि कॉमन वो संख्या लेंगे कि दोनों में आती हो, अगर नहीं आती है तो क्या लेंगे 1, इन दोनों को लिख लेंगे, एक बार ब्रैकेट ले लेंगे 3x माइनस रूट 2 और ब्रैकेट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, रूट 3x माइनस रूट 2, इन दोनों को क्या कर देंगे 0, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगी, तो रूट 3x बराबर हो जाएगा रूट 2, तो x बराबर आ जाएगा रूट 2 बटे रूट 3। ये आ गया है पहला शून्यांक। उसके बाद बात करते हैं दूसरे शून्यांक की, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 कर लेंगे, तो रूट 3x बराबर हो जाएगा रूट 2, तो रूट 3x बराबर हो जाएगा रूट 2, ये सेम कंडीशन लिख गई है, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटे रूट 3। ये दूसरा शून्यांक आ गया है। दोनों ये शून्यांक कैसे हैं, सेम आए हैं इसमें, और रूट वाला गुणनखंड जरूर आता है, चाहे विकल्प में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, आता जरूर है। इसके बाद अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, कई बार आता भी है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182, यानी कोई दो संख्याएं हैं, उनको अगर गुणा करें तो 182 आए, अगर उन्हें जोड़ें तो 27 आए। हमें संख्या पता नहीं है तो मानेंगे उसे। माना एक संख्या बराबर x है, तो ऐसे ही करके क्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, यानी योग दिया है 27। जब योग 27 दिया तो दूसरी संख्या एक x मान ली, तो उसमें से घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो जाएगी। अब उसने कहा है कि दोनों संख्याओं को, यानी कि गुणनफल है तो गुणनफल को रखें, यानी गुणनफल बराबर प्रश्न अनुसार गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा कौन सी हो जाएगी, दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये क्या है, ये सूत्र है, इसे सूत्र को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्या है, प्रश्न अनुसार है दिया हुआ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो गुणनफल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 182। पहली संख्या कितनी है, x गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस x। इसे हम लोग अंदर गुणा कर देंगे, x को x की इससे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 27x माइनस x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। इसे बनाना ऐसा नहीं, कल इसे सीधा करके हम लोग लिख लेंगे, यानी x स्क्वायर बराबर माइनस 27x बराबर प्लस का हो जाएगा, कि इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी इसमें माइनस कॉमन लिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले अगर माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, साइन क्या हो जाते हैं उल्टे, ये प्लस वाला है तो क्या हो गया माइनस इधर आके, और ये माइनस प्लस है तो क्या हो गया प्लस ही रहा है, क्योंकि किसी माइनस ले लिया। वैसे ही बराबर के इस पर बनाते तो माइनस का बनता, तो माइनस के बनने की वजह से इसे कॉमन लिया तब क्या बना है प्लस। तो आप गुणनखंड जो करते हैं मूल निकालते हैं, क्या करते पहली संख्या और आखिरी संख्या क्या करते हैं गुणा, यानी पहली यानी कि 1 गुणा 182 बराबर कितना आ जाएगा 182 की एलसीएम ले लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 में 18, 2 एकम की, अब 7 से काटेंगे, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, यानी दो संख्या हम जोड़ के लाने हैं, वो कितने लाने 27 लाने हैं, यानी कि जोड़ें 7 8 9 9 और 13 इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 2 सत्ते 14, 14 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी, यानी कि 14 और प्लस 13 बराबर हम जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगी, लेकिन उसने कहा है माइनस की आनी चाहिए, तो इनमें दोनों को हमें क्या करेंगे माइनस इधर लगाएंगे, दोनों जोड़ देंगे तो माइनस की क्या आ जाएगी 27। अब इसे गुणा करने करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस कितना हो जाएगा 13x बराबर प्लस हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0, इन दोनों में से कॉमन, तो इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा,
तो x लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14, और इसमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे माइनस की 13, क्योंकि हमें ब्रैकेट बनानी है सेम। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और x का क्या बचेगा x। उसके बाद माइनस, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ये बराबर 0। एक बार ब्रैकेट लिख लेंगे x माइनस 14 और एक बार लिखेंगे x माइनस 13, इनके मूल निकाल लेंगे। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगी प्लस की 14। और उसके बाद अगला वाला देखते हैं तो x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगी, तो x बराबर कितनी हो जाएगी 13। यानी कि ये दोनों हमारी संख्या आ गई है। तो पहली संख्या बराबर हम लिखेंगे, पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या बराबर हमने मानी थी x बराबर हमारी कितनी है 14 मान लेंगे, 13 मान लेंगे, जो चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है। हमने 14 मान ले रहे हैं, यानी कि पहली संख्या हमारी 14 आ गई। उसके बाद बात करते हैं दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या हमने मानी थी बराबर थी 27 माइनस एक्स। तो इसमें देखो 27 है हमारे पास, और x की जगह पर हमने क्या रखेंगे 14 माइनस 14। जब इसमें से घटाएंगे तो कितनी बचेगी 13, यानी ये वहां पर हिंदी लिख के दिखानी है कॉपी पे। यानी कि पहली संख्या हमारी 14 आई तो दूसरी 13 आई, अगर x हम 13 रख लेते तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल जाती 14 निकल आती। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यूपी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत ज्यादा, और इससे 2 नंबर और 4 नंबर का पूछा जाता है। एपी से जरूर विकल्प भी पूछा जाता है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि योग ज्ञात करना पड़ता है तो योग का फॉर्मूला लगेगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने इतने, यानी पहला दूसरा पद दिया हुआ है और ये कितना है तीसरा पद दिया हुआ है। तो ए टू, यानी दूसरा पद को हम मानेंगे ए टू बराबर कितना है 14, या तीसरा पद का है ए3 बराबर है 18। अब जब इसमें ये दोनों पद दिए हैं तो इससे जरूरत हमें पड़ेगी डी की, तो डी बराबर हो जाएगा ए3 माइनस ए2। तो ये 3 का क्या है 18 दिया हुआ है, माइनस इसका कितना है 14, तो यानी डी बराबर आ गई है हमारी 4। जब 4 आ गई है तो इसमें किसी एक पद लिख देंगे, उसका हम निकाल लेंगे, यानी सूत्र ए2 बराबर क्या होगा ए प्लस डी। इसके इसमें यानी कि ए2 बराबर कितना है हमारा दिया हुआ है 14, बराबर ए हमें निकालना है तो ए रखेंगे, डी का मान कितना है 4, इसे इधर ले आएंगे, 14 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा ए, तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10। ये दो मान आ गए हैं, यानी डी भी पता है और हमें ए भी पता है। इसके बाद अब योग वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी योग बराबर होता है एस एन, एस एन बराबर फार्मूला है एन अपॉन 2, उसके बाद हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये यानी कि मेन फार्मूला है, इसे इसमें ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हो, वहां पर भी बोर्ड में भी ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। तो एन बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, तो एन बराबर हमारा दिया हुआ कितने पद बताए हैं 51, ये है। तो एस 51 बराबर हो जाएगा 51/2 गुणा जो ए का मान कितना है, ए का मान है 10 प्लस एन का मान कितना है 51 माइनस 1, डी का मान है 4। तो इसे रखेंगे 51/2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 प्लस 49 हो जाएगा। 51 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, 50 चौका कितने हो जाएंगे 5 चौक 20, यानी 200 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से ये फायदा होगा कि इसे हम क्या करेंगे काट सकेंगे। इससे हो जाएगा 51/2, इसमें से कॉमन ले लिया 2, तो क्या बचेगा 2 से भाग करेंगे तो 10 बचेगा, प्लस इसमें भाग करेंगे तो कितना बचेगा 100, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा है 51, इसमें कितना हो जाएगा 110, 110 हो गया। 51 की 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5610। ये क्या है एस 51, यानी कि यही हमारा क्या है आंसर आया हुआ है। और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कई कई बार ये 2 पद देगा तो 2 पद में ये निकालना पड़ेगा, तो 2 समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण से किस कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया है चित्र में डी पैरेलल, यानी ये चिन्ह किसका है पैरेलल का, बी सी, यानी पैरेलल मतलब क्या होता है समांतर है, तो सी ई की माप होगी। यानी ये दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, ए डी का मान दिया 1.3, डी बी का मान दिया 3.9, ए ई का मान दिया 1.5, ई सी का मान इसने पूछा है। तो भाई त्रिभुज पहले लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, और ये पक्का आता है सवाल, ए सी सी में पैरेलल दिया है डी ई, पैरेलल किसके बी सी की, ये वैसे ही लिखेंगे, विकल्प में भी आता है और सब में 2 नंबर और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, ए डी बराबर दिया है 1.3 सेंटीमीटर, उसके बाद डी भी दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर,
उसके बाद ए ई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। अब इसे क्या है, हम बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लिख लेंगे। यानी कि ए डी बराबर किसके है, डी बी के बराबर, ए ई बराबर है किसके, ई सी के, या सी ई बाकी की है, इनके मान रख देंगे। ए डी का मान कितना है 1.3 है, बटे डी बी कितना है 3.9 है, बराबर ए ई का मान कितना है 1.5 है, बटे कितना है ई सी। इसे कर देंगे तिरछी मल्टीप्लाई, तो 1.3 ई सी बराबर हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 3.9, ये 1.3 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो इसी बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 3.9 बटे हो जाएगा 1.5। इसका आगे करते हैं तो इसी बराबर हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.85 बटे हो जाएगा 1.3। जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, जब इनकी डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यही आंसर है ईसी का। तो इस प्रकार का सवाल 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में, 1 नंबर में भी पूछता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चन देख के जाना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद इसमें अपने चित्र बना लेते हैं। पहले सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे भाई, क्योंकि इसमें दिया हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी। उसने साफ साफ दे रखा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, यानी कि इसे क्या है, एक त्रिभुज बनाए, उसकी बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी, यानी ए डी और सी, यानी इस एंगल की बात की है, बराबर है किसके, एंगल बी ए सी, यानी कि बी ए और सी के, यानी कि ये एंगल के बराबर है। ये दिया हुआ सिद्ध कीजिए, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी है। ये हो सकता है कि एग्जाम में सेम मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसके चांस हैं। लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो आगे लिखेंगे। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी मल्टीप्लाई सी डी। और क्या दिखाना है, उत्पत्ति करनी है भाई, उत्पत्ति में दिखाएंगे। उत्पत्ति दिया त्रिभुज डी ए सी बा त्रिभुज ए डी सी में, यानी 2 त्रिभुज है, एक ये लिया एक ये लिया, ठीक है। इसमें कोई हम सर्वांशम सिद्ध करने के लिए कम से कम ना 2 चीजें हम लोग देखते हैं, और उन्हें देखनी ही चाहिए 2 चीजें, तब सर्वांशम सिद्ध होगा जाती। यानी इसमें देखते हैं एंगल बी ए सी बराबर दिया हुआ एंगल ए डी सी, ये आपके सवाल में दिया है, तो इसे लिख देंगे दिया है। एक चीज तो ये मिल गई क्योंकि आपके सवाल में दिया है। उसके बाद इनमें देखो एंगल जो सी है वो किसके बराबर है, दोनों के बराबर है। यानी पहले त्रिभुज लिया बी ए सी, यानी बी ए सी पूरा त्रिभुज ले लिया। उसके बाद क्या लिया ए डी सी, यानी ए डी सी। तो भाई जो एंगल हमारा सी आ रहा है वो दोनों में आ रहा है, और एक हमारा एंगल ए आ रहा है, वो भी क्या बनना है, यानी कि कॉमन बनने है। तो इसे लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ और एक एंगल बनना क्या बनना, ए भी एंगल उभयनिष्ठ बनना, जैसे सी बनना वैसे ही ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल ए, ये भी क्या बनना है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, इसमें 3 चीजें मिल गई हैं, ठीक है। जिससे क्या है, साबित हो रहा है कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी लगी है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से यानी समरूपता कसौटी लगी है, इसकी वजह से दोनों क्या त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो गए हैं। उसके बाद लिखते हैं, यानी त्रिभुज बी ए सी सर्वांशम है किसके, त्रिभुज ए डी सी के। अब इसमें जब ये बराबर है तो इनकी ये भुजाएं लिख लेंगे, सी ए बराबर किसके है, सी डी के, यानी कि सी ए बराबर किसके है, सी और किसके है, डी के, क्योंकि सर्वांशम सिद्ध है तो ये बराबर है, बराबर सी बी, यानी कि क्या है, सी और बी भुजा किसके बराबर है, सी ए के, भुजा बराबर है सी ए के। इसे अब क्या करेंगे,
तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। जब तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या, सी ए गुना सी ए गुना सी ए बराबर कितना हो जाएगा, सी डी, और मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डी। सी ए है यानी डबल आ गया तो सी ए का होल स्क्वायर हो गया बराबर सी डी गुणा हो गया सी डी। यानी कि यही क्या करना था, प्रूव करना था, और ये प्रूव करने को प्रूव हो गया है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका ऐसे ही कतई सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बराबर 90 है, और ये दोनों क्या पढ़ना है, सिद्ध कीजिए ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा सी डी। यानी कि ये 2022 और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। ये सवाल मिल सकता है, ये इसी का भाई है, और इस प्रकार से नया सवाल बन भी सकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्र में ए ओ यानी कि ए ओ बराबर है किसके, ओ सी के, यानी ओ सी बराबर बी ओ, यानी बी ओ बराबर किसके, बी, और ये दोनों किसके बराबर हैं, किसके, 1/2, तथा ए बी बराबर अगर 5 सेंटीमीटर डी वी हो तो डी सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि डी सी का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम त्रिभुज हैं जो वो सर्वांचम सिद्ध करेंगे। यानी कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ए ओ बी, और लेंगे त्रिभुज सी ओ डी, यानी सी ओ डी ये वाला त्रिभुज। यानी कि चाहे ये वाले ये ले लें, ये वाले ये, यानी कि क्या लेंगे, अपोजिट त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कोई 3 चीजें क्या बराबर होती हैं। तो एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, यानी कि एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल बराबर है किसके, इसके। ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट हैं, तो वर्टिकल अपोजिट को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, इसे हिंदी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये बराबर दिए हैं, जब ये बराबर दिए हैं तो इसमें क्या लिखना है, यानी कि ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ बी बराबर क्या, ओ डी। ये कितना है, 1/2। ये जो है वो तुम्हारे सवाल में दिया हुआ है। 2 चीजें मिल गई हैं, तो इससे क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांचम सिद्ध हो गए हैं। ए ओ बी सर्वांचम है त्रिभुज सी ओ डी के, और इसमें कौन सी समरूपता कसौटी लगी है, इसमें लगी है एस ए एस, यानी एस ए एस साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से, यानी समरूपता कसौटी लगी है, तब ये क्या हुए हैं, बराबर हुए जाके। इसके बाद देखते हैं ए ओ बराबर है क्या, ओ सी बराबर ओ बी बराबर है किसके, ओ डी के, बराबर किसका हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। यानी ए बी बराबर है किसकी, नई लाइन मिल गई है किसके, सी डी के बराबर। बाकी तो सब लाइनें इसमें बराबर दी हुई हैं। ये कितनी है, 1/2 की। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 लाइनें कोई हम बराबर ले लेते हैं, यानी कि ए बी जो हमें निकालनी है वो बटे क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा 1/2। ए बी का मान रख देंगे, ए बी का मान है 5 बटे क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा 1/2। इसकी कर देंगे तिरछी गुणा, यानी कि सी डी बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2, यानी सी डी आपकी निकल के आ गई है 10 सेंटीमीटर। और यही क्या है, आंसर है। और इस टाइप के सवाल आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयोग करने को। अब इसके 2 सवाल दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, घर के लिए, क्योंकि ये आने के चांस ज्यादा है। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ये दोनों चित्र दिए हुए हैं सेम उसी के भाई हैं, बस क्या इसमें ऐसे लाइन नहीं लगाइए और इनमें से मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।